हाय, मैं आदित्य चौबे। आज आप लोग के लिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको हल करना आप सेकंडों में हल कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, देख के लगता है यार ये तो इन्फिनिटी तक दिया है, इसको कैसे हल करें। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, ये इन्फिनिटी तक है। ऐसे ही अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8, ये भी अनंत तक है। चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8। ऐसे इन्फिनिटी तक ये क्वेश्चन सारे। अब इसको देखिए, सेकेंडों में हल करने के लिए मैं आंसर पहले आपको बता रहा हूं। इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2। आप भी इतने जल्दी कर सकते हो। मैं इसको अब आपको समझा रहा हूं प्रॉपर। देखिए, पहले आप ट्रिक समझ लीजिए। अंडर रूट 12 अगर प्लस में है या माइनस में है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इस जो 12 है इसको ऐसे दो गुणनखंड में हम अलग करेंगे जिसका अंतर 1 हो। जैसे 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 इंटू 6। दूसरा क्या हो सकता है? 2 से 3 इंटू 4। इसके बाद क्या हो सकता है? 4 इंटू 3। ये रिपीट होने लगा। ठीक, 2 और 6 का अंतर कितना है? 4 है, तो ये हम लेंगे नहीं। ठीक है, हमें ऐसा गुणनखंड देखना है जिन दो गुणनखंड का जिसका अंतर सिर्फ 1 हो और दोनों गुणनखंड 4 इंटू 3 12 के बराबर हो। अगर प्लस है तो इसका आंसर जो दोनों में बड़ा होगा वो होगा, यानी इसका आंसर 4 होगा। ऐसे ही मैं एग्जांपल दूसरा, माइनस में भी 12 12 इसलिए लिख दिया हूं, चेंज भी हो सकता है। इसका गुणनखंड 3 इंटू 4 माइनस में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, छोटा वाला होगा। माइनस में है तो छोटा वाला होगा, अगर प्लस में है तो बड़ा वाला होगा 3। इसके जगह जैसे मान 12 की जगह कुछ और दे सकता है, 20 दे सकता है। इसका गुणनखंड क्या होगा? 4 इंटू 5। अब ये प्लस में है तो बड़ा क्या है? 5 है, तो आंसर इसका 5 आएगा। अगर यही माइनस में 20 20 20 दे दे, अनंत तक दे दे, तो उसका आंसर 4 आएगा। अब ये कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा? हाँ, एक ये तीसरा क्वेश्चन, अगर अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 ऐसे अनंत तक दे दे, तो इसका आंसर जो अंडर रूट है वही आंसर होता है 8। अगर अंडर रूट 20 20 20 दे दे तो आंसर 20 आएगा। डिवाइड में है, इसका क्या आएगा? इसको आप घनमूल इसका निकाल लीजिए, 8 का 3, यही आंसर आएगा। ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का होगा, 3 है तो बाहर क्या आएगा? 2। अब इस चारों क्वेश्चन को मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अनंत तक। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक ये रूट हट जाएगा, करनी हट जाएगा, तो क्या आएगा? 12। पहले स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। जैसे हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया? 12, ये बाहर आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसे ही एन सो एन अनंत तक। अब देखिए, ये हमने माना था आपको दिखाने के लिए। x इक्वल टू ये था ना, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। अगर हम यहां से अब चेक करें, ये भी अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अनंत तक है, तब इसके जगह पे भी x लिख सकते हैं।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 12 प्लस एक्स अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसो अनंत तक है। एक्स इक्वल टू मान उतना ही है, तो हम इसके जगह भी एक्स लिख सकते हैं। अब इसको हम इस साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये नॉर्मल समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण जो आप हल करते थे। अब यही द्विघात समीकरण जो हम हल करते थे पहले सीखे होंगे, तो जो यहाँ ये रहता था और इसका एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे मान लीजिए 2 रहता था, कुछ भी रहता था, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता था उसको हम ऐसे दो भागों में बांटते थे कि यहाँ का जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर आ जाए। अब यहाँ क्या है -1। अब हम क्या करेंगे इसको 4 and 3 में करेंगे, -4 और 3 में -4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इसके बराबर आ जाएगा। ये हम सीखे हैं द्विघात समीकरण जब 10th में या 8th 9th में पढ़ते थे तब। अब हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3x, इसका मान x के बराबर हो गया। -4x में से 3x जब होगा प्लस वाला है तो -x के बराबर आ जाएगा। तो अब इसी को हम दो भागों में तोड़ दिया है, और यही जो है यही ट्रिक हम यहाँ पे यूज करते थे कि इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो और उसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, गुणनखंड। अब यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या आया x माइनस 4, यहां क्या कॉमन लेंगे 3, यहां x माइनस 4। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये इसका 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 4 एक आ गया। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू -3। ये सब प्लस में है तो -3 हमारा मान नहीं होगा, हमारा मान क्या आएगा 4। तो हम इसीलिए हम इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं यहां पे, इसको समझिए, यहां पे हम इसी कारण से हम इसका ऐसे दो फैक्टर चूज करते हैं जिसका अंतर 1 हो, और प्लस में है तो जो ज्यादा नंबर वाला होगा वही आंसर आएगा। ठीक है। अब माइनस वाले का कम क्यों आता है कि हम 3 को क्यों चूज करते हैं? जब हम माइनस लेके चलते हैं, मान लीजिए इसको x इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 ऐसे हम लेके चल रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे x स्क्वायर इक्वल टू एक ये हट जाएगा, 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 इंफिनिटी तक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस इसके जगह पे हम इसके कारण x लिख सकते हैं क्योंकि ये अनंत तक है, तो ये भी और ये मान बराबर है। अब इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स इधर प्लस में है माइनस में है तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, प्लस एक्स, 12 इधर प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएगा, इक्वल टू 0। इसका फिर वही दो फैक्टर करेंगे जिसका फैक्टर का अंतर 1 हो, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, अभी +1 है यहाँ पे, यहाँ प्लस 4x माइनस 3x, जब 4x में से 3x कम करेंगे तो x बचेगा 1x,
-12 = 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, x बचा प्लस 4 बचा। इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 4 बचा, = 0। अब x प्लस 4 ये हम कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचा, x - 3 = 0। जब x - 3 = 0 करेंगे तो यहां से x का मान 3 पॉजिटिव आएगा, और x प्लस 4 = 0 करेंगे तो x का मान यहाँ -4 निगेटिव आएगा, जो आंसर हो नहीं सकता, इसीलिए ये माइनस वाले में छोटा वाला होगा 3। ठीक, अब ये तीसरे को मैं प्रूव कर रहा हूं। x = √8 √8 इंफिनिटी तक। ये 8 जो है ना इससे बाहर है, ठीक है। अब x स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 1 हटेगा, 8 आ गया, फिर यहां से चलेगा √8 मल्टीप्लाई √8 इंफिनिटी तक। अब x² प्लस 8 इसके जगह इंफिनिटी तब है, इसके जगह हम x लिख सकते हैं, तो यहां 8x लिख देंगे, ये इक्वल टू है। अब x इधर आएगा, x² डिवाइडेड बाई, उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइडेड आएगा 8, x से ये एक x कट जाएगा, यानी x = 8। इस क्वेश्चन का अगर मल्टीप्लाई में है तो सबसे आसान है लगाना, जो भी डिजिट दिया हो वही आंसर होता है, चाहे √20 √20 ऐसे अनंत तक दे दे तो आंसर इसका सिर्फ 20 आएगा। 20 दिखा, लगा देना है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पे, चौथा क्या है, x = √8 डिवाइडेड बाई √8 डिवाइडेड बाई √8 डिवाइडेड बाई, ऐसे इंफिनिटी तक। दोनों तरफ फिर वही काम करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका एक ये करनी हट जाएगा, तो हटेगा तो क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाई √x डिवाइडेड 8 √8 डिवाइडेड बाई √8 डिवाइडेड बाई √8 इंफिनिटी तक। अब x² फिर वही करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई, इसके जगह हम x लिख सकते हैं, x। अब ये x जब इधर आएगा, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा, x³ = 8, तो x³ = 8 को हम x³ हम 8 को 2 का क्यू लिख सकते हैं, q से q कैंसिल हो जाएगा, x = 2। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें q ही देगा, जब भी देगा क्वेश्चन में जिसका हम क्यूब निकाल सकते हो, जैसे लास्ट वाले में 27 दे सकता है, 27 किसका, 3 का क्यूब है, तो इसका 27 देगा तो 3 आ जाएगा। कुछ और दे दिया, 5 दे दिया, कुछ ऐसा डिजिट दे दिया जिसका क्यूब ना हो, तो उसका ऑप्शन में ऐसे आंसर देगा, ऐसा होगा, ऑप्शन में क्यूब 5 होगा, लेकिन ऐसा देता नहीं है। हम इन सारे क्वेश्चन को प्रूव कर दिया आपको। अब इसको एक बार और ट्रिक से फिर से समझा दे रहा हूं, शायद आप भूल गए हो। अगर अंडर रूट में 12 प्लस 12 चाहे कुछ भी हो, अनंत तक दिया हो, तो हम इसको ऐसा 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आएगा 4, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर आएगा 3। इन दोनों क्वेश्चन को हल करने में कितना सेकंड लगा, 2-3 सेकंड।
और इसके लिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। सबसे आसान तो ये है तीसरा, अंडर रूट 8, अंडर रूट कुछ भी दे तो इसका आंसर जो डिजिट यहां लिखा होगा वही होगा। ये भी सॉल्व देखते ही आंसर आएगा 8, 1 सेकेंड से भी कम लगा। चौथा क्वेश्चन जो अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 है, इसको हमें क्यूब निकाल देना है, इसका घनमूल निकाल देना है। जो घनमूल होगा, जैसे 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3, 125 दे देगा तो इसका होगा कितना 5। तो ये आंसर हो गया। हमारे हिसाब से आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे कि ये ट्रिक लोग क्यों यूज करते हैं, कैसे आया ट्रिक। और ट्रिक समझ गए तो आप कभी हमारे हिसाब से भूलेंगे नहीं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।